अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ हम बात करें प्राइस कंट्रोल एंड प्राइस सपोर्ट की। तो आइए बात शुरू करते हैं सबसे पहले प्राइस कंट्रोल की। देखिए, प्राइस कंट्रोल से मुराद होती है एक ऐसी प्राइस जो इक्विलिब्रियम से थोड़ी नीचे सेट की जाए ताकि कंज्यूमर को फायदा दिया जा सके। अब चूंकि आपने इसको सेट कर दिया और इससे ऊपर कोई चार्ज नहीं कर सकता, लिहाजा इसको मैक्सिमम प्राइस भी कहा जाएगा। और चूंकि आप जानते हैं सीलिंग से ऊपर जाना मुमकिन नहीं है, लिहाजा इसको सीलिंग प्राइस भी कहा जाएगा। तो इसके तीन नेम होंगे। लेकिन बाज़ का प्रोड्यूसर्स को फायदा देने के लिए प्राइस सपोर्ट नाफिज किया जाता है, क्योंकि आप इससे कम नहीं पे कर सकते, इसलिए इसको मिनिमम प्राइस भी कहा जाता है। और क्योंकि फ्लोर से नीचे कोई नहीं जा सकता, इसलिए इसे फ्लोर प्राइस का नाम भी दिया जाए। अब इसके हवाले से प्राइस कंट्रोल इज आल्सो नोन एज, देखिए प्राइस खर्च नहीं की जा सकती, लिहाजा इसे मैक्सिमम प्राइस भी कह सकते हैं। और इसे आप क्योंकि सीलिंग से ऊपर नहीं जा सकते तो सीलिंग प्राइस भी कह सकते हैं। तो ये दोनों नाम इसको दिए जा सकते हैं। प्राइस सपोर्ट इज आल्सो नोन एज, प्राइस सपोर्ट में आप प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम से ऊपर सेट करते हैं और उससे कम नहीं पे किया जा सकता, लिहाजा उसे मिनिमम प्राइस भी कहेंगे। और फ्लोर से नीचे नहीं जा सकते, इसलिए इसे फ्लोर प्राइस का नाम भी। इफ गवर्नमेंट सेट मैक्सिमम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बिलो द इक्विलिब्रियम, जाहिर बात है अगर हम इसे बिलो द इक्विलिब्रियम सेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका डिमांड है, ये सप्लाई है। तो अगर आप नीचे करते हो तो अल्टीमेटली इसके नतीजे में जो आपकी डिमांड होगी वो ज्यादा होगी किससे, सप्लाई से। ये प्राइस सीलिंग सेट बिलो द इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस, अगर आप इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस से नीचे सेट करोगे तो अल्टीमेटली जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि एक्सेस ऑफ डिमांड होगी वहां पर। सपोज दैट इन a certain advanced industrialized country the government has applied price control over rent of the both public and private rented accommodation for a number of years, and a serious problem of widespread homelessness has built up. हुकूमत ने प्राइस कंट्रोल नाफिज किया, जिसकी वजह से जो है प्राइस होम अवेलेबिलिटी कम हो गई और होमलेसनेस फैल गई। अब कहते हैं जस्ट रिसेंटली द रेंट प्राइस कंट्रोल हैव बीन ईज्ड, यानी इसे खत्म कर दिया गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस शुड नाउ, तो जाहिर बात है इसके नतीजे में क्या होगा, इसके नतीजे में एक तो असर ये पड़ेगा कि आपको जो है वो इन द लॉन्गर टर्म इंक्रीज होगा इन न्यू बिल्डिंग्स ज्यादा बनेंगी। एक तो ये फायदा होगा क्योंकि लोग रेंट कमाने के लिए मजीद बिल्डिंग्स बनाएंगे। इसके नतीजे में ज्यादा घर भी दस्तयाब हो सकेंगे, प्रोविजन ऑफ मोर रेंटेड होम होगा, फ्यूअर नहीं हो सकता और होमलेसनेस इससे नहीं बढ़ेगी। लिहाजा इसमें जो सही ऑप्शन मुझे लग रहा है वो बी ही है। ए लीगल मिनिमम प्राइस इज सेट which is above equilibrium, what will be the impact? तो जाहिर बात है अगर आप इसको इक्विलिब्रियम से ऊपर रखोगे तो इक्विलिब्रियम से ऊपर क्या होता है, इक्विलिब्रियम से ऊपर आप रखोगे तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी किससे, डिमांड से। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि इसके नतीजे में एक्सेस ऑफ सप्लाई एग्जिस्ट करेगी। When the price of a good held at equilibrium point, the result will be, तो अगर आपने उसे रखा ही इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तो एक्सेस डिमांड नहीं हो सकती, शॉर्टेज का भी सवाल नहीं होता, सरप्लस का भी नहीं होता, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो। When price of a good held above the equilibrium price, अगर इक्विलिब्रियम से ऊपर रखेंगे तो इक्विलिब्रियम से ऊपर रखने में अल्टीमेटली आपको जो है वो चीजों में, यानी ये देखिए अगर आप ये डिमांड है, ये आपका सप्लाई है, यहाँ पे आप रखते हैं तो सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड से और इसे आप कहेंगे ये सरप्लस सिचुएशन है। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाए। अब ये मेरी कुछ दी एक्टिविटीज है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह।